अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी हों। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। पहले एक ख़बर आया करती थी कि रात गए किसी से मोबाइल छिन गया, किसी से पैसे छिन गए, और इसी तरह और रात के बहुत से वाक़यात पेश आते थे। लेकिन अभी ये ख़बर बहुत ज़्यादा आम हो चुकी हुई है। अब तो ये सुनने में आता है कि दिन दिहाड़े आपसे किसी ने पैसे छीन लिए, किसी का मोबाइल छीन लिया, कोई किसी को लूट कर चला गया। मेरे बहुत से अजीज़ व अकारीब हैं जिनके साथ ये मामला पेश आया, और एक मरतबा मैं जब पाकिस्तान में गया तो मेरे साथ भी ये मामला पेश आया था, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला मुझे हिफ्ज़ व अमान में रखा। छीनने वाले के लिए शायद ये चंद हज़ार या चंद लाख रुपए की चीज़ हो, लेकिन जिस शख्स से ये छीना जाता है इसके लिए इसकी ज़िंदगी भी हो सकती है, इसकी मेहनत की कमाई हो सकती है, और इससे इसकी यादें वाबस्ता हो सकती हैं, इसके राब्ते भी होते हैं, इसका रोज़गार, और बाज़ औक़ात इसकी पूरी दुनिया इसमें होती है। जब कोई डाकू या मोबाइल छीनने वाला बंदूक तानता है तो सिर्फ़ एक मोबाइल नज़र आता है या चंद पैसे नज़र आते हैं, लेकिन इसे ये नज़र नहीं आता कि इसकी गोली के पीछे एक माँ का बढ़ापा, एक बीवी का सहारा, एक बच्चे का बाप और एक घर का चिराग रोशन होता है। सोचिए, एक शख्स सुबह अपने बच्चों को प्यार करके घर से निकलता है। इसकी छोटी बेटी कहती है, अब्बू वापस आते हुए मेरे लिए चॉकलेट लेकर आइएगा, और बेटा कहता है, अब्बू आज जल्दी आना, मैं आपके साथ खेलूँगा। और माँ दुआ देती है, मेरा बेटा अल्लाह तुम्हें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, सही सलामत जाओ और सही सलामत वापस आओ। लेकिन रास्ते में चंद लम्हों में एक लालच के लिए, चंद हज़ार रुपये के लिए, एक मोबाइल के लिए कोई मुजरम इसकी जान ले लेता है। उसी घर में शाम होती है, बच्चे दरवाज़े की तरफ देख रहे होते हैं, उसकी बीवी इंतज़ार कर रही होती है, माएँ दुआएं मांग रही होती है कि मेरा बेटा जो है खैर खैरियत से घर में वापस आ जाए। बच्चे उसके इंतज़ार में होते हैं, मगर दरवाज़े खुलने की बजाय एक ख़बर आती है कि आपके शोहर, आपके बेटे, आपके वालिद अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस एक जुर्म से पूरा ख़ानदान बिखर जाता है। कुरान में अल्लाह सुब्हाना ताला क्या फरमाते हैं, जिस किसी ने एक बेगुनाह शख्स को कत्ल किया, गोया इसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। यानी ये सिर्फ़ एक इंसान की जान नहीं जाती, बल्कि इससे जुड़ी हुई कई ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं, लेकिन उस शख्स को इस चीज़ का बिल्कुल एहसास भी नहीं होता। एक और जगह अल्लाह सुब्हाना ताला इरशाद फरमाते हैं, और आपस में एक दूसरे का माल नाहक तरीके से मत खाओ। डकैती करना, चोरी करना, छीनना, ये सब अल्लाह के नज़दीक सख्त गुनाह है मेरे भाइयों, सख्त गुनाह है। हदीस की रोशनी में अगर हम देखें तो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और उसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। एक और हदीस में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन का खून, उसका माल और उसकी इज़्ज़त दूसरे मोमिन पर हराम है। सही मुस्लिम की ये हदीस है। मोबाइल छीनने वाले शायद ये समझते हैं कि उन्होंने सिर्फ़ एक मोबाइल ले लिया, लेकिन हकीकत में वो किसी बच्चे के सर पर से बाप का साया छीन लेता है वो शख्स, किसी माँ के दिल का सुकून वो शख्स छीन लेता है, और किसी बीवी की उम्मीदों को छीन लेता है, लेकिन उसको एहसास नहीं होता। पैसे दोबारा आ सकते हैं, मोबाइल दोबारा ख़रीदा जा सकता है, लेकिन एक जान जो उसने ली है वो वापस कभी नहीं आ सकती। अगर तुम अपने घर वालों से मोहब्बत करते हो तो दूसरों के घर वालों के दर्द को भी महसूस करो। याद रखो, क़यामत के दिन सिर्फ मोबाइल का हिसाब नहीं होगा, बल्कि इस आंसू का भी हिसाब होगा जो किसी यतीम की आंख से निकला, इस आह का भी हिसाब होगा जो किसी बूढ़ी माँ के दिल से निकली हो, और इस जुल्म का भी हिसाब होगा जिसने एक आबाद घराने को वीरान कर दिया।